हेलो गाइस, मैं हूं एमडी अफरोज और आप देख रहे हैं जोश बाय बीएलआर। तो गाइस, अभी एक नया कंपनी का अपडेट आया है जो कि बहुत शानदार कंपनी है। बहुत अच्छा सैलरी दे रहा है। यहाँ का सैलरी आप सुन करके भी आप भी शॉक हो जाओगे कि वेयर हाउस टाइप जॉब्स में भी इतनी सैलरी होती है क्या। तो इसी जानकारी को लेने के लिए, इसी अपडेट के बारे में जानने के लिए हम आ चुके हैं सर के ऑफिस में और हम बात करेंगे इसके बारे में और जानकारी लेंगे। तो सर, आप अपना नाम बताइए सर और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार, मेरा नाम एमडी निहाल अहमद है और मैं इंटेक्स लॉजिस्टिक्स से हूँ। तो मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ, जो डिटेल में आपको जॉब्स पाए बीएलआर के थ्रू आप जो है ये कंपनी का डिटेल आप देखेंगे। तो मैं जो कंपनी का डिटेल अभी आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है, जहाँ पे मैक्स टू मैक्स सैलरी मिल रहा है, बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है, सेफ्टी भी अच्छा है और वहाँ का सर्विस भी अच्छा है, फैसिलिटी भी अच्छा है। जो आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट, पिन टू पिन आपको, अगर जैसे सवाल आपके क्वेश्चन और सवाल हमसे आप करेंगे तो ए टू जेड मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो सर, कंपनी का लोकेशन क्या रहने वाला है और सर कंपनी का नाम क्या रहने वाला है सर? देखिए, कंपनी की बात किया जाए तो कंपनी का नाम आप लोग जो है जानते ही होंगे, अमेज़न का नाम सुने ही होंगे, लेकिन ये अमेज़न माफोर चेन्नई में है ये। और लोकेशन की बात किया जाए तो आपको चेन्नई तो नाम बता ही दिया हूँ, माफोर चेन्नई आप कहीं भी सर्च मारेंगे गूगल में या फिर कहीं भी अगर आप सर्च करेंगे तो माफोर चेन्नई आपको दिख जाएगा, शो कर जाएगा। वहीं पे जो है कंपनी है, वहीं का लोकेशन है। नियरेस्ट लोकेशन की बात किया जाए तो आपको गुमडी या फिर पुनेरी रेलवे स्टेशन या तचूरकोट, आपका किसी भी एक लोकेशन के जरिए वहां तक पहुंच सकते हैं। कंपनी का नाम अमेज़न माफोर चेन्नई, लोकेशन की बात की जाए तचूरकोट या गुमडी या पुनेरी रेलवे स्टेशन। ऐसे अगर आप मेन लोकेशन का नाम जानना चाहेंगे तो वो चेन्नई ही है। तो सर, किस टाइप के कैंडिडेट्स हायर कर रहे हैं सर और किस टाइप का जॉब है सर? यहाँ पे क्या डेजिग्नेशन होने वाला है सर लड़कों के लिए, और क्या लड़का और लड़की दोनों काम कर सकते हैं, क्या है सर उसके बारे में डिटेल? जी देखिए, हमारे पास ज्वाइनिंग है और ज्वाइनिंग जो है 10th दिसंबर, यानी 10 दिसंबर के बाद आपको ज्वाइनिंग वहाँ पे चालू है। और जी हाँ, वहाँ पे लड़के का भी, लड़के और लड़की यानी मेल और फीमेल दोनों का ज्वाइनिंग है। मैं आपको एक एक डिटेल बता दूंगा। जी हाँ, वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों का, यानी लड़के और लड़कियां दोनों का ज्वाइनिंग है। सर, क्या डेजिग्नेशन पे ले रहे हैं सर आप ज्वाइनिंग सर? क्या डेजिग्नेशन रहेगा उनका और क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायरमेंट रहेगा सर? देखिए, वहाँ पर जो डिजिग्नेशन है, आपको पता है वहाँ पर एक ही डिजिग्नेशन है एसोसिएट का, जो सीनियर असिस्टेंट भी बोलते हैं। वहाँ पर असिस्टेंट का ही जो अमेज़न में ज्वाइनिंग है वो असिस्टेंट का ही है। और मेल या फीमेल हो, उनका डिजिग्नेशन सेम रहेगा, असिस्टेंट, या आप उनको सीनियर असिस्टेंट बोले या एसोसिएट बोले, वही है, सेम है। तो सर, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट रहेगा सर उनका? देखिए, वहाँ पे आपको, अगर वहाँ पर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, या वो मेल हो या फीमेल हो, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट जो है कंपलसरी है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आपको जो है 10th या 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सभी डॉक्यूमेंट में आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। और जो है डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका जो एज होगा वो 18 से 35, यानी 18 to 35 होना चाहिए। जो वहां पर आप ज्वाइनिंग करने जब आएंगे, इंटरव्यू के लिए आएंगे, तो आपका एज 18 से 35 होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, 2 फोटो, और 10th 12th पढ़ा होना चाहिए। अगर 10th 12th आप पढ़े नहीं है तो मैं कम से कम आपको 10th होना चाहिए। अगर आप 10th भी नहीं है तो आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए आना चाहिए। या फिर अगर आप 10th और 12th पढ़े हुए हैं, यानी मैट्रिक और इंटर बोलते हैं, अगर आप दोनों पढ़े हुए हैं, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है तो फिर आपको नहीं होगा। वहां पर लोडिंग अनलोडिंग का भी काम है, आपको लोडिंग अनलोडिंग में हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर पिकिंग पैकिंग में काम करना है तो आपको जो है 10th 12th होना चाहिए और इंग्लिश पढ़ने के लिए आना चाहिए। तो सर, जो कैंडिडेट्स आएंगे सर उनके लिए क्या एज लिमिट रहना चाहिए सर, बॉयज और गर्ल्स के लिए? एज लिमिट 18 to 35, 18 से 35। तो सर, यहाँ पे आने के बाद उनको आने के बाद यहाँ पे तो कोई जानता नहीं, उनके पास रूम वगैरह नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आने के बाद रूम कैसे प्रोवाइड कर रहा है सर? क्या अमेज़न कंपनी के साइड से रूम मिल रहा है सर? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जितने भी एम्प्लॉयज या दर्शक इस चैनल के थ्रू इस वीडियो को देखेंगे और जो इंटरेस्टेड हो चेन्नई आने के लिए वो आएंगे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान के कोई सा भी राज्य, हिंदुस्तान के कोई सा भी स्टेट से अगर आना चाहेंगे तो आपको एसएम जो है, आपको जो टिकट लेना पड़ेगा वो चेन्नई का लेना पड़ेगा, यानी एमजीआर के नाम से भी जाना जाता है, एमएस मास के नाम से भी जाना जाता है। या फिर आपको नियरेस्ट जो यहाँ का, अगर आपको चेन्नई सेंट्रल का टिकट नहीं मिल रहा है तो आप
आप नियरेस्ट कोई सा भी 1-2 स्टेशन है जो कि मैं बता दूंगा आपको, वहां का आप टिकट ले सकते हैं। जब आप चेन्नई पहुंच जाएंगे तो आपको मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको एक लोकेशन दूंगा, आप उस लोकेशन पे आ सकते हैं। तो आप कहीं से भी अगर कुल मिला के आना चाहते हैं तो आपको टिकट जो लेना है वो चेन्नई सेंट्रल का लेना है। चेन्नई सेंट्रल का टिकट के लेने के बाद आप अगर वहां पहुंचते हैं, फिर आपको नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन होगा वहां पर आना होगा। फिर आपको मैं लोकेशन दूंगा, यानी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से जो हमारा ऑफिस है वो मैक्स टू मैक्स 5 किलोमीटर है, तो आप वहां से आ सकते हैं। तो सर रूम के बारे में बताइए ना सर, रूम कंपनी आप दे रहे हो या फिर अमेज़न कंपनी के नहीं, साइड से देखिए मिल रहा है? आपको पता हो ना कि कोई सा भी कंपनी रूम नहीं, मतलब जो रूम प्रोवाइड नहीं करती है। आपको रूम प्रोवाइड जो है उनका वेंडर या एजेंसी या जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपको रूम प्रोवाइड करेगा, मैं आपको रूम प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उनका डिटेल क्या है, अभी स्टेप बाय स्टेप जब बढ़ूंगा तो मैं आपको रूम का डिटेल भी बता दूंगा, लेकिन रूम प्रोवाइड मैं करूंगा। जो हमारे बाहर से माइग्रेंट्स आते हैं, माइग्रेंट्स बोले तो हमारे बाहर से हिंदी वाले एम्प्लॉयज आते हैं, खास करके बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बंगाल, वेस्ट बंगाल से जो एम्प्लॉयज आते हैं उनके लिए स्पेशलिस्ट है कि हम जिस दिन वो आएगा उसी दिन उसको मैं रूम प्रोवाइड करके दे दूंगा। अब रूम प्रोवाइड करके मैं दूंगा तो उनका क्या है कि आपको जब आप फर्स्ट आएंगे सबसे पहले आपको मैं ऑफिस बुलाऊंगा। ऑफिस बुलाने के बाद वहां का जो सारा डिटेल है कंपनी का क्या है, जो अभी मैं आपको यूट्यूब के थ्रू ही बता दूंगा, लेकिन आपको आने के बाद जो डिटेल मैं आपको अभी बताऊंगा सेम डिटेल आपको मैं वही डिटेल आपको ऑफिस में भी जो है आपको बताया जाएगा। तो आप चाहे तो दोनों का डिटेल भी मिला सकते हैं, और आपको पूरा डिटेल बताने के बाद जो है सारा डिटेल बताया जाएगा कि यहाँ पर कंपनी क्या है, काम क्या है, सैलरी क्या है, शिफ्ट क्या है, आपको कैसे आना जाना है, रूम का डिटेल क्या है। मैं आपको यूट्यूब के थ्रू भी बता रहा हूँ और आपको वहां भी बताया जाएगा। तो आप आने के बाद आपको मैं ऑफिस बुलाऊंगा, ऑफिस बुलाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करके सब कुछ क्लियर करके फिर आपको मैं रूम शिफ्ट करूंगा। तो रूम जो यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो रूम जो आपका होगा, तो आपको ऑलमोस्ट को लोगों को पता होगा कि 1 BH का रूम क्या होता है। आप बेंगलुरु या चेन्नई या फिर हैदराबाद वगैरह में रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि 1 BH रूम क्या होता है। 1 BH का रूम जो रहेगा आपको सबसे पहले मोल्ड का रूम रहेगा। मोल्ड बोले तो छत है ना, हिंदी में बोले उनको तो छत का रूम रहेगा, जिसमें आपको 1 BH का रहेगा, एक बेडरूम रहेगा, एक हॉल रहेगा, एक बाथरूम रहेगा, किचन रहेगा। इतना बड़ा रूम में मैक्स टू मैक्स आप मिनिमम 5 मेंबर्स टू 6 मेंबर आराम से रह सकते हैं, यानी 5 से 6 बंदा उस रूम में रह सकते हैं। तो जैसे आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस मैं पूरा करके लेकर आऊंगा, आपको रूम शिफ्ट करूंगा। रूम शिफ्ट कर दे, जब आप रूम शिफ्ट करेंगे तो आपका जो रूम का जो एडवांस होता है, यानी 1500 टू 2000, यानी 1500 से 2000 रुपये आपको रूम एडवांस रहेगा, जो आपको ऑनर को पे करना है, फिर आप जाकर रूम में रह सकते हैं। अब रही बात रेंट का, तो रेंट जो है आपका सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। आपका जो भी वहां का रेंट रहेगा 1500 टू 2000, यानी 1500 से 2000 आपका जो रेंट रहेगा वो रेंट आपको जो है सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपका रूम का जो इश्यू था मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट का जो प्रॉब्लम था मैंने बता दिया जी। तो सर आप बताइए आगे चल के कि जो यहाँ पे कैंडिडेट्स आएँगे तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है कंपनी के साइड से? कंपनी कैब दे रही है, फूड दे रही है या और भी क्या फैसिलिटीज़ कंपनी के साइड से उनको मिलेगा? ये देखिए, फैसिलिटी की बात किया जाए और सैलरी की बात किया जाए तो सैलरी तो बहुत बढ़िया है, आपको जो मैं अभी बताऊंगा बहुत अच्छा है। तो यहाँ का मैंने अभी अगर आप सैलरी की बात किया जाए तो हर कंपनी में आपको पता है कि 26 दिन का ड्यूटी होता है, 26 दिन का ड्यूटी, यानी 26 डेज वहां पे प्रेजेंट होता है, और मंथ में 4 वीक मिलता है। लेकिन दूसरे कंपनी की बात बता रहा हूं मैं, अमेजन कंपनी का जो डिटेल है मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे आपको 22 दिन यानी 22 डेज का ड्यूटी रहेगा, 10 घंटे का ड्यूटी रहेगा, यानी 10 आवर्स। 10 आवर्स में आपको क्या करना है, 9 आवर्स आपको ड्यूटी करना है, 1 आवर आपको ब्रेक मिलेगा। ब्रेक बोले तो अगर आप डे शिफ्ट कर रहे हैं तो खाने का आपको जो दोपहर का खाना होता है, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको डिनर, यानी अगर डे शिफ्ट में कर रहे हैं तो आपको लंच का ब्रेक मिलेगा, नाइट में अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको रात का खाना यानी डिनर का टाइम मिलेगा। यानी 30 मिनट का आपको जो डिनर का या लंच का टाइम मिलेगा, और 15-15 मिनट आपको 2 बार टी टाइम मिलेगा, जो कंपनी की तरफ से टी जो है दिया जाएगा, और 1 घंटा का ब्रेक हो गया। 9 आवर्स आपको ड्यूटी करना है, और टोटल कुल मिलाकर देखा जाए 10 आवर्स ड्यूटी है आपका वहां पे कंपनी के अंदर आपको रहना है, लेकिन वर्किंग जो आपको ड्यूटी करना है वो 9 घंटे ही रहेगा, यानी 9 आवर्स। 10 आवर्स और 22 डेज यानी 22 घंटा 10 दिन। दिन की बात किया जाए तो 10 घंटे का, और दिन की बात किया जाए तो 22 दिन आपको ड्यूटी वहां पे करना है। अगर आप वहां पे 22 दिन ड्यूटी करते हैं, 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो आपका सैलरी टोटल ESI PF कट करके, आपको पता ही होगा कि PF कहीं भी आप जाएंगे कोई सा भी कंपनी में काम करी तो 12% यानी 12% आपको PF करता है, 0.75% आपको ESI कटता है। तो आपको ESI PF कट करके
अगर आप अमेजोन कंपनी में हमारे इंटेक्स के थ्रू वहां पर जाके ज्वाइन करते हैं और काम करते हैं, तो आपको कुल मिलाकर वहां पर ESI PF कट करके जो है, जो टोटल सैलरी आपका बनेगा, आप उसमें आपका डिडक्शन 1800 आपका PF का हो जाएगा, 0.75% ESI हो जाएगा, पर्सनल उसके बाद जो PT पर्सनल टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को जाता है वो कट जाएगा। यानी अगर आपको PF जो है 1800 कट जाएगा, और उसमें उसके बाद आपको ESI 0.75% कट जाएगा, प्लस पर्सनल टैक्स आपको 200 समथिंग कट जाएगा। ये सभी चीज कट करके आपके अकाउंट में जो अमाउंट टोटल क्रेडिट होगा, 22 डेज ड्यूटी, 10 आवर्स ड्यूटी, ESI PF सभी कट के, आप जो है इसमें PF SI को ऐड नहीं करना है, सभी कट गया, समझिए आपका सभी PF SI कट गया है। वो सभी कट करके आपका जो टोटल सैलरी होगा 23,432, यानी 23,432 रुपए आपका जो टोटल नेट टेक होम सैलरी होगा कुल मिला के। अगर आप इसमें आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बताया अभी 23,432 रुपए शॉर्ट फॉर्म में बताया हूं, इसमें आपको सभी चीज ऐड है। क्या क्या ऐड है आपको? अटेंडेंस इंसेंटिव ऐड है, नाइट शिफ्ट अलाउंस ऐड है, आपको ट्रांसपोर्ट का ऐड है, फूड अलाउंस ऐड है, टोटल चीज आपको इसमें ऐड करके जो है 23,432, 23,432 रुपीज आपको इसमें ऐड है। इसमें आपको सिर्फ एक चीज कटेगा, क्या चीज का डिडक्शन होगा? जैसे कि आपको जो मैं रूम दिलाऊंगा, वो रूम आपका कंपनी से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर समथिंग रहेगा, 10 to 15। तो वहां से आप पैदल आना जाना नहीं कर सकते, पैदल तो आप खुद से आना जाना नहीं कर सकते हैं। तो ये 23,432 रुपये सैलरी उनके लिए है जिनका खुद से वो जा रहा है, उनका ऑन ट्रांसपोर्ट है या वहां का है, या फिर वो वहां पे ऑलरेडी पहले से रह रहा है ना। लेकिन आप लोग जो बाहर से आएंगे, तो आपके पास किसी तरह का वहां पर कोई इंतजाम नहीं है, तो आपको तो रूम करा के मैं दूंगा। तो रूम करा जब आपको 10 to 15 किलोमीटर में जो रूम दूंगा मैं, तो वहां से आपको आने के लिए कंपनी का बस चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये सैलरी 23,432 रुपीज उसके लिए है जो कंपनी का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेगा, उनके लिए 23,432 रुपीज, 23,432 रुपए उनके लिए है। लेकिन आप लोग जो बाहर से आएंगे, आपका जो सैलरी रहेगा, क्योंकि आपको आने और जाने के लिए कंपनी का बस दिया जाएगा, तो कंपनी का जो बस दिया जाएगा तो उसमें डिडक्शन होगा आपको 1760, यानी 1,760 रुपए डिडक्शन कर लिया जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट बोले तो बस बोले तो कैब, जो आपको आने जाने के लिए व्यवस्था कंपनी से दिया जाएगा, उनका 1760 यानी 1,760 रुपए आपका डिडक्शन किया जाता है। अगर ये भी डिडक्शन कर लिया जाता है, मान लेकर आप हमारे पास आते हैं, हमारा रूम पे रह रहे हैं और कैब से आना जाना कर रहे हैं, तो आपका ये सभी कट करके 21,672 यानी 21,672 रुपीज आपको कंफर्म 100%। अगर आप 22 डेज ड्यूटी यानी 22 दिन की ड्यूटी, 10 आवर्स यानी 10 घंटे की ड्यूटी अगर आपने कर दिया कंपनी में, आप वहां पे प्रेजेंट रहे 22 दिन 10 आवर का, तो आपको ESI PF कट करके सभी चीज का कट करके आपको जो है 21,672 रुपए 21,672 रुपीज मिलना ही मिलना है। तो गाइस जैसे कि सर बता चुके हैं कि बेनिफिट में आपको 8 डेज का आपको वीक ऑफ मिल रहा है, सैटरडे संडे आपका वीक ऑफ रहेगा। और अगर आप सैटरडे संडे वीक ऑफ लेते भी हो तो आपका सैलरी जो रहेगा 21,672 रुपीज आने वाला है, जो कि PF ऐसा ही कट करके आ रहा है। तो ये सैलरी जो है वो बहुत अच्छी सैलरी है। अभी वेयर हाउस टाइप जॉब्स में इतनी सैलरी कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है विथ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो अभी हम सर से जानना चाहेंगे कि जो 8 डेज का जो वीक ऑफ है, तो कोई कैंडिडेट पैसा कमाने के लिए आता है, जो भी यहाँ पे आते हैं वो पैसे के लिए ही आते हैं। तो कोई अगर कैंडिडेट चाहे कि हम नहीं 4 दिन का ही वीक ऑफ ले और 4 दिन ही छुट्टी के, संडे और हम सैटरडे काम करते हैं, तो उनका सैलरी एक दिन का क्या बनता है सर? और 4 दिन करने से उनका सैलरी में क्या इंक्रीमेंट होगा? टोटल सैलरी उनका कितना पड़ेगा टेक होम सर? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके जो बाहर से बंदे आ रहे हैं, वो अगर 22 दिन ड्यूटी कर रहा है और 10 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, तो ESI PF कट करके मैंने अभी बताया था आपको 21,672 यानी 21,672 रुपए। ये कितने दिन का ड्यूटी है आपको बताया था मैंने, 22 दिन का है। आपको 31 का कभी मंथ रहता है, कभी 30 का मंथ रहता है, यानी 31 दिन का भी रहता है, 30 दिन का भी वहां पे रहता है ना। तो आपको 8 दिन का छुट्टी मिल रहा है, हफ्ता में 2 छुट्टी मिल रहा है। ये छुट्टी आपको जो है आपके 5 डेज वर्किंग यानी आप 5 दिन काम कर दिए, 6 और 7 यानी छठा और 7वां दिन में आपका
जो है विकल्प मिलेगा, है ना, वो कंफर्म है, आपको लेना ही लेना होगा। उसके बाद जो आपका 8 विकल्प मिल रहा है वहां पे, 8 विकल्प में आप अगर अच्छा काम करते हैं, देखिए अगर आप कंपनी में अच्छा काम करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो कंपनी वाले आपको क्या है ओटी कह के बुलाएगा। वहां पर अमेजोन का रूल्स क्या है कि आपको जैसे दूसरे कंपनी में ड्यूटी खत्म किए और फौरन आपको 1 घंटा 2 घंटा 1 आवर 2 आवर्स ओटी मिलता है, तो अमेजोन में क्या है इस तरह का नहीं है। आपको वहां पर 1 दिन का ओटी करना पड़ता है, 1 दिन का ओटी करना पड़ता है। इसलिए वहां पर अमेजोन में 1 आवर 2 आवर का ओटी नहीं देता है। उसका रीजन ये है कि जैसे अभी मान लें आप दूसरा कंपनी में इनबाउंड में, आउटबाउंड में, पिकिंग में, पैकिंग में, तो अभी पैकिंग वाले को या पिकिंग वाले को या फिर इनबाउंड वाले को या आउटबाउंड वाले को 1 आवर ओटी दे देता है। फिर आपको बाहर आके जो बंदे को ओटी नहीं देता है वो उनको आके वेट करना पड़ता है ना, उनको आके बाहर आके वेट करना पड़ता है। तो और जो लोग ओटी करते हैं दूसरे कंपनी में, लेकिन अमेजोन का वैसा रूल नहीं है। आपका जिस दिन वीकअप है, जो आपको मंथ में 2 वीकअप है, हफ्ता में 2 वीकअप दे रहा है और मंथ में 8 वीकअप दे रहा है, तो आपको जो हफ्ता में 2 छुट्टी दे रहा है, वीकली 2 वीकअप दे रहा है, उसमें जो है आप 1 वीकअप ले लीजिए और 1 वीकअप के दिन ड्यूटी जा सकते हैं। लेकिन कब ड्यूटी जा सकते हैं? आपको वहां पर बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, अच्छा से जो उनका प्रोडक्ट का एक्टिविटी होता है, प्लस जो पिकिंग वगैरह का जो काम होता है, पैकिंग का काम होता है, वहां पर आपको बेहतर परफॉर्मेंस देना है, अच्छा परफॉर्मेंस देना है, सुपरवाइजर के साथ अच्छा लगाव रखना है। तो वो आपको जो है ओटी का के आपका वीकअप जब है उस दिन आप आ सकते हैं। तो अगर आप 8 दिन आपका छुट्टी है, 8 दिन में आप 4 दिन छुट्टी ले लीजिए, आपका 4 दिन बच गया है। अगर आप 1 दिन ओटी करते हैं, सेम डे से ड्यूटी आप करके आ रहे थे, वैसा ही ड्यूटी करना है 5वां 6ठा दिन में। अगर आप 6ठा दिन में नहीं कर रहे हैं तो 6ठा दिन विकल्प ले लीजिए, 7वां दिन आप ड्यूटी कर लीजिए। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा यह है कि आप अगर 1 दिन एडिशनल, 5 दिन के अलावा अगर 1 दिन अगर आप काम वहां पे कर रहे हैं एडिशनल, तो आपको 1 दिन का जो है 1755 रुपए यानी 1755 रुपीज आपको मिलेगा, किसमें? सैलरी में एड होके। तो मैं अभी आपको ये बता रहा था कि आप 22 दिन अगर ड्यूटी कर लिए तो SIPF कट करके आपको कितना बन गया? 21,672 रुपीज। उसके बाद आप एडिशनल 1 और ओटी कर लिए, 1 ओटी बोले तो 1 दिन का, अगर 1 दिन का आप ओटी कर लिए तो 23,427। आप जितना दिन ओटी करेंगे, अगर 4 विकल्प तो आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के अगर आप 1 दिन एडिशनल ओटी कर लिए तो आपका सैलरी 23,427 हो गया। अगर 2 दिन अगर आप ओटी कर लिए तो आपका सैलरी 25,182 रुपीज हो गया। अगर तीसरा दिन भी अगर आप वीक में जो है तीसरा दिन भी अगर आप ओटी कर लिए तो 26,937 हो गया। अगर आप चौथा ओटी भी कर लिए यानी 4 दिन आप ओटी कर लिए तो आपको टोटल सैलरी 28,692 रुपीज आपको अकाउंट में आएगा। लेकिन ये 4 ओटी मिलेगा कब? आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स 1 या 2 ओटी मिलेगा, जो कि लोड का उनका कंपनी का लोड कितना रहेगा उसके हिसाब से। वो भी आपको बुलाएंगे, आपको खुद से नहीं जाना है, सुपरवाइजर आपको बुलाएगा। और मैं आपको सैलरी का बता दूं, सैलरी का डेट जो आपको जो क्रेडिट होगा, जो आप बहुत सारे कंपनी में आप काम किए होंगे तो कहीं पर 6 को होता है, कहीं 8 को होता है, कहीं 10 को होता है, कहीं 12 को होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका सैलरी क्रेडिट होगा मंथ का एंड, यानी आप अगर आज फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि आज मेरा 31 दिसंबर है, तो आपका जो सैलरी क्रेडिट होगा वो 1 जनवरी को हो जाएगा। यानी पहला मंथ का फर्स्ट, पहला जो दिन होगा, पहला जो डेट होगा, पहला जो तारीख होगा, उस तारीख उस डेट को आपका सैलरी क्रेडिट होता है। बाय चांस अगर फर्स्ट तारीख को अगर कुछ संडे पड़ गया है, बैंक हॉलिडे है, तो सेकंड को आना ही आना है, उसमें कुछ भी इश्यू नहीं है। यानी आपका सैलरी क्रेडिट होगा मंथ के एंड तक के हो जाएगा, 1 को या 2 को डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद में आपको और कुछ फैसिलिटी की बात किया जाए तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि वहां पर बहुत सारे अमेजोन में फैसिलिटी है। जैसे कि अगर आप वहां पर कंपनी में फैसिलिटी आपको ऐड करके दे रहा है, अटेंडेंस इंसेंटिव भी है, नाइट शिफ्ट भी है, सेल्फ ट्रांसपोर्ट का भी अमाउंट दे रहा है, फूड का भी अलाउंस दे रहा है। आपको अंदर कैंटीन नहीं रहेगा, आपको खुद से खाना बना के लेके जाना है, खाना आपको उधर बना के लेके जाना है। अगर आप खुद बना के लेके नहीं जा रहे हैं तो आपको वहां पर बाहर नहीं छोड़ेगा, वो अंदर ही आपको 30-40 रुपीज लेगा, पे करिए और पे करके खाइए। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो आपको कुछ कूपन देगा, वो कूपन से आप ले लीजिएगा, आपको वो डिडक्शन वहां पे करेगा। उसके बाद मैं आपको और कुछ बताना चाह रहा हूं कि अंदर मोबाइल अलाउ है, कंपनी के अंदर मोबाइल अलाउ है, इमरजेंसी कॉल वगैरह अगर आपका आ रहा है तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मल आप मोबाइल अगर अलाउ सोचेंगे कि
मोबाइल अलाउ करके हम अंदर जाके उसको इस्तेमाल करें, काम ना करें, तो ऐसा नहीं होगा। अंदर मोबाइल अलाउ है सिर्फ इमरजेंसी कॉल के लिए। और भी वो कुछ भी डिटेल है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे आपको फर्स्ट तो ये है कि मैं SIPF का फैसिलिटी है, मैं बता दिया बेनिफिट है, प्लस लाइफ इंश्योरेंस 5 लाख का है, मेडिकल इंश्योरेंस 1 लाख का है। लाइफ इंश्योरेंस बोले तो जैसे कुछ ना हो लेकिन बाय चांस एक एक एम्प्लॉयज का होता है कि काम करते दौरान या फिर कुछ भी ऐसा छोटा मोटा हादसा आ जाता है, तो उनके लिए 5 लाख का जो है लाइफ इंश्योरेंस है, प्लस 1 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है, जो आपको कहीं पर अगर आप एडमिट हो रहे हैं तो 1 लाख रुपए आपको ये कंपनी जो है पे करती है। उसके बाद आपको हफ्ता में 2 वीक ऑफ है, मैं बता ही दिया। अगर कोई लेडीज वहां पे बाहर से अगर कोई फीमेल कैंडिडेट आ रही है या फिर कोई लोकल वहां का है, तो उनके उनके पास अगर कोई छोटा बच्चा है तो उनका भी चाइल्ड केयर का मतलब वहां पर दिया गया है, जो आपके बच्चे को देखभाल के लिए वहां पर एक बनाया गया है, जो आपको देखभाल वहां पर करेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर और वहाँ पे बेनिफिट की और भी बात किया जाए तो और भी बेनिफिट है वहाँ पे, जैसे कि आपको गवर्नमेंट हॉलीडे है या कुछ स्टेट का कुछ हॉलीडे है तो आपको उसका भी डबल वेजेस मिलता है। आपको जाने से वहाँ पर डबल वेजेस, उनका भी जो 1 दिन का सैलरी होता है उनका डबल मिलता है। प्लस और एक और बेनिफिट की बात किया जाए तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप वहाँ पर अगर कंटिन्यू 1 ईयर्स काम किए हैं तो आपको जो है 1 मंथ में 2 सिक लीव रहता है। अगर वो सिक लीव अगर आप बचा के रखते हैं तो आपको कभी भी अपना घर जाने के लिए काम आ सकता है, वो छुट्टी उसमें आप काउंट कर सकते हैं। और अगर आप 1 ईयर्स कंटिन्यू काम कर लिए और अगर आपका सिक लीव बचा रह गया, जो सिक लीव होता है वो बचा रह गया, तो उनका भी कंपनी जो है वेजेस के हिसाब से आपको जो है उनका अमाउंट पे करता है। जो आपका जो सिक लीव बचा रहा था उनके हिसाब से आपको अमाउंट पे करता है। प्लस आपको जो यहाँ पर ज्वाइनिंग होगा वो स्टार्टिंग आपको ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीना काम करके निकाल देगा। 1-2 महीना काम करके उसी को निकालेगा जो लो परफॉर्मेंस कर रहा है, जो पर डे छुट्टी कर रहा है, जो विदाउट इन्फॉर्मेशन छुट्टी कर रहा है। अगर वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट की बात किया जाए तो 11 महीना यानी 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। और आपको वहां पर अगर शिफ्ट की बात किया जाए, मैं भी बता रहा था आपको कि शिफ्ट की बात किया जाए तो वहां पर 2 शिफ्ट है, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। आपका फर्स्ट शिफ्ट जो है आपको 8:45 यानी 8:45 मॉर्निंग यानी 8:45 में आपको शिफ्ट वहां पे स्टार्ट होगा। और जो शिफ्ट एंड होगा फर्स्ट शिफ्ट जो है डे शिफ्ट 6:45 यानी 6:45 में। यानी केब से अगर आप आना जाना करें तो आपको एक 30 से 40 मिनट आपको पहले केब पिकअप करेगा। यानी अगर डे शिफ्ट की बात किया जाए तो 8:45 टू 6:45, और नाइट शिफ्ट की अगर बात किया जाए तो 6:45 यानी शाम को 6:45 से आपको जो ड्यूटी स्टार्ट होगा वो 4:45 यानी सुबह के 4:45। वहां पर 2 शिफ्ट है, 10 आवर्स का ड्यूटी है। और आपको ये भी बताना, अगर आप जैसे कई कंपनी में होता है कि मैं काम किया हूं, मेरा अटेंडेंस लगा है कि नहीं लगा है, तो उसके लिए आपको क्या है, अमेजोन की तरफ से एक ऐप है। अमेजोन की तरफ से एक ऐप है, उस ऐप का नाम शायद A to Z है। उस ऐप के थ्रू आप अपना अटेंडेंस वगैरह भी देख सकते हैं। उसमें आपको सब कुछ शो करेगा, पे स्लिप शो करेगा, आपका बैंक अकाउंट शो करेगा, आपका डिटेल क्या शो करेगा, आपका वीक ऑफ, आपका लीव, आपका परसेंट परजेंट आपका क्या है, वो पूरा डिटेल आपको A to Z ऐप आता है अमेजोन का, शायद उसी में आपको शो करेगा। तो गाइस जैसा कि सर बता चुके हैं अपडेट में बहुत अच्छा है। बेनिफिट्स जैसा कि सर बताए कि मंथली आपको 22 डेज का ही वर्किंग रहेगा, 8 वीक ऑफ मिलता है। और 8 वीक ऑफ में अगर आप 4 वीक ऑफ लेते हो, अच्छा काम किया हो तो 4 वीक ऑफ आपको हो सकता है कि आपको ओटी मिल जाए। तो अगर 4 वीक ऑफ अगर आप काम कर रहे हो, 26 दिन काम करते हो, 4 दिन ही छुट्टी लेते हो महीने में, तो आपका सैलरी 28,000 प्लस आने वाला है। सबसे बड़ा चीज है सैलरी 28,000 प्लस आने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो फीमेल्स के लिए दिया है चाइल्ड केयर सपोर्ट, जिनके भी जो जो प्रेग्नेंट है या जिनके अभी बेबीज हुए हैं 1 ईयर 2 ईयर, तो वो अगर काम पे जाती है तो वो बच्चे को लेकर के जा सकती है। वहां पे एक्स्ट्रा उनके बच्चे को संभालने के लिए वहां पे एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, जहाँ पे वो बच्चे को रख सकते हैं। वो लोग उनको ख्याल रखते हैं, उनको खाना पीना खिलाते हैं और खिलाते हैं। तो जैसा कि आपको सर बता चुके हैं बेनिफिट्स के बारे में, सैलरी के बारे में, बहुत अच्छा सैलरी है। और इससे अच्छा हमको नहीं लगता कि आपको और भी कोई कंपनी सैलरी देगी वेयर हाउस टाइप जॉब्स में। और फैसिलिटीज के बारे में भी आप सुन ही लिया, फैसिलिटीज भी बहुत अच्छा है, कैब भी दे रहा है। फूड के बारे में भी बता ही दिए कि इनसाइड कंपनी के भी कैंटीन है। अगर आप फूड नहीं लेके जा रहे हो तो इनसाइड आप परचेज करके खा सकते हो, और खाने का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा क्योंकि आप वो पे आउट करके खरीद रहे हो। ठीक है। तो अब दूसरी बात ये रहेगा कि आप
आओगे कैसे यहाँ पे? तो सर पहले ही बता चुके कि चेन्नई सेंट्रल का आपको टिकट लेना है या नियर बाय जो भी रेलवे स्टेशन है जहाँ का आपको टिकट मिल रहा है, आप गूगल करके देख के आ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर रहेगा, वहां से आप सर को व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और डिटेल्स लेकर के सर के पास आ सकते हो। तो सर आगे आप कुछ और बताना चाहेंगे कंपनीज के बारे में या जो मिस हो चुका है? नहीं, मिस तो हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ सिंपल में, क्योंकि मैंने जो बोला बहुत सारा डिटेल में बोला। कुल मिला के अगर कहा जाए तो अगर आप 26 डेज वहां पर ड्यूटी कर लेते हैं अमेजोन में, ऐसे आपको 22 डेज ही करना है। 22 डेज अगर ड्यूटी करते सभी SIPF कट करके आपको 21,672 21,672 रुपया आएगा। अगर आप वहां पे 26 दिन ड्यूटी कर लेते हैं तो सभी कट के SIPF कट करके आपको 28,692 रुपये यानी 28,692 रुपीज आपको आएगा। और आप जो भी बाहर से आना चाहते हैं तो बिल्कुल 10 तारीख के बाद यानी 10 दिसंबर के बाद आ सकते हैं। पहले आप मुझे कॉल करें, अगर कॉल नहीं उठा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, सारा डिटेल देंगे आपको, सारा सब कुछ मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद आप जो है सारा डिटेल आपको अगर पता चल जाए, समझ आ जाए, तो फिर आप डायरेक्ट आ सकते हैं कॉल करके। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो टिकट वगैरह अगर कर रहे हैं तो टिकट करने के बाद मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, जिसके हिसाब से मैं आपको आप टिकट भेज देंगे, उसके हिसाब से मैं आपको कंटिन्यू फॉलोअप लेता रहूंगा। तो सर आप एक बार अपना नंबर बता दीजिए। जी, मेरा नंबर आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं, और मैं अपना नंबर फिर से आपको बता देता हूँ। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6362980162। जो आपको डिस्क्रिप्शन में 2-3 नंबर दे दिया जाएगा, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरा कॉल बिजी आ रहा है या फिर मैं नहीं उठा रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टीम के मेंबर्स का नंबर रहेगा, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर दर्शकों को बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव जी, यहाँ तक बने रहने के लिए और आप लोगों को इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो इस चैनल को आप देख रहे हैं या इस चैनल के थ्रू जो भी जॉब्स आप लोगों को मिलेगा, या इस चैनल के थ्रू जो भी आप हमारे तक आते हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जॉब्स पाएं BLR को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कि इसमें इस चैनल पे बहुत बेहतर बेहतर जॉब और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब आते रहता है। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस यहाँ तक वीडियोस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नई कंपनी के साथ और नई सैलरी के साथ। तो तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।